नमस्कार, नवदर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इस बार के चुनाव में धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है। जबकि चुनाव आयोग ने जब तारीखों का ऐलान किया तो कहा धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर इस तरीके से वोट नहीं मांगना। अगर मांगेंगे तो आपके ऊपर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत कार्रवाई हो जाएगी। अब क्या यह नियम सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए थे, सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए नहीं है? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कुछ लोग वहां नहीं जा रहे थे। मतलब इस तरीके की बात। चुनाव तो मुद्दे पर होनी चाहिए लेकिन मुद्दों पर नहीं हो रहे हैं। अब उसके बाद योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान आ गया है और जो बयान कई सवालों को जन्म दे रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो शरिया कानून देश में लागू हो जाएगा। अब आप जरा समझिए, 70 सालों से सरकार तो कांग्रेस की रही, 70 सालों का हवाला बार बार दिया जाता रहा। आप देखिए कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो या भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, वो 70 साल की बात करेगा। काम नहीं हुआ तो कहेगा अभी वक्त लगेगा, 70 सालों में जितनी दिक्कतें थी उनको सॉल्व करने अभी 10 ही साल तो हुए, अभी तो लंबा वक्त लगेगा। ये बातें कही जाती हैं। तो आप बताइए, तब जब शरिया कानून लागू नहीं हुआ तो अब कैसे लागू हो सकता है? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह, शरिया कानून लागू करने के लिए संविधान भी तो बदलना पड़ेगा और संविधान बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। अनंत हेगड़े को आपने सुना होगा, गुजरात के बड़े नेता थे। इस बार टिकट भी उनको नहीं मिली, शायद इसी वजह से नहीं मिली कि उन्होंने अंदर की बात लीक कर दी, ऐसा भी लोग कह रहे थे। तो यह कहा जा रहा था कि अगर 400 पार हो गए तो संविधान बदल देंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, उसका मतलब यह कि वो संविधान बदलने की व्याख्या को अनुसरण कर रहे हैं, उसी आधार पर चल रहे हैं, इसीलिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है। अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान का अगर अवलोकन किया जाए, योगी आदित्यनाथ के बयान को समझा जाए, देखा जाए, सुना जाए, तो यह साफ साफ लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी कहना क्या चाह रहे थे। जरा देखिए, एबीपी न्यूज ने बाकायदे इस खबर को तरजीह देते हुए लिखा भी है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा की रैली में बातें कही हैं। अभी तक तो मोदी जी बोल रहे थे, अब योगी जी भी बोल रहे हैं, यानी अब फायर ब्रांडिंग शुरू हो गई। और विपक्ष के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये इसलिए हो रहा है, ये धर्म को, पाकिस्तान को इसलिए चुनाव में लाया जा रहा है ताकि चुनाव जीता जा सके। कि पहले चरण के मतदान में तो हालत खराब हो गई, पहले चरण के जो रुझान सामने आ रहे हैं उन रुझानों से दिक्कत हो गई भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा विपक्ष आरोप लगा। जो कुछ भी होना है वो तो 4 जून को सबके सामने आ जाएगा, स्थितियां पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जो चीजें की जा रही उन पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। तो आप जरा देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या था कि अब तो कहीं जोर से पटाखे का धमाका होता है तो पाकिस्तान सफाई देता है, क्योंकि पता है कि उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। यह सब मोदी जी के कारण हो रहा है। सीएम ने कहा इन बेशर्मों की हालत देखिए, एक तरफ आपकी संपत्ति पर इनकी कुदृष्टि है तो दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाकर कैसे उनके नाम का फातिया पढ़ा जा रहा है, आपने देखा होगा। यहां तक ही नहीं रुकते, इसके बाद और भी कहते हैं कि आपका एक एक वोट कर्फ्यू और कांवड़ यात्रा को ले चलने की गारंटी भी देता है। मतलब कर्फ्यू से मुक्ति मिलती है, आपका वोट वहां पड़ना चाहिए, और कांवड़ यात्रा को ले चलने की गारंटी। आप समझिए, यहां भी कांवड़ यात्रा, धर्म की बात। तो हर जगह धर्म की बात लाकर इस पूरे चुनाव को ध्रुवीकरण के मुद्दे की तरफ फोकस करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं द्वारा हो रही है। और फायर ब्रांड नेताओं का नाम ही इसीलिए फायर ब्रांड रखा गया कि फायर लगाए। तो क्या यह फायर किया जा रहा है, यह क्या किया जा रहा है, यह वक्त बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी दोनों लोग अब बयानों की झड़ी लगा रहे हैं। उनके बयानों में साफ साफ ध्रुवीकरण करने का इशारा हो रहा है और चुनाव आयोग को यह सब कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्या चुनाव आयोग इन भाषणों पर, इन वक्तव्यों पर संज्ञान लेगा, या फिर ये सब नियम जो चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए विपक्ष के लिए ही है, ये भी साबित कर देगा। तो अगर आपने नवदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि खबरें आप तक आसानी से और सही तरीके से सच खबरें पहुंचती रहें। नमस्कार।